तो आइए आज हम लोग आए हुए हैं संदेश विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी अजय राणा यादव जी के पास, जो कि इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए या जनता के बीच आप जाकर देखिए, इनकी चर्चा जो है इतनी जोरों पर है कि संदेश विधानसभा की जनता जो है इनको चाह रही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। तो हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि इनकी मेहनत को जनता जो है वो सिरोधार्य बना के रखी है कि संदेश की जनता जो है चाह रही है कि अजय यादव यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हों और जनता इनको वोट दे। इसलिए कि इन्होंने जो भाजपा युवा मोर्चा में रहकर जो इन्होंने कार्य किया है 2009 से अभी तक, ये जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य का जो तारीफ है वह बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। और इन्होंने चाहे एनआरसी हो चाहे सीएए हो, मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं अजय राणा यादव जी से कि संदेश के विकास के लिए, रोजगार के लिए चुनाव जीतने के बाद ये क्या करेंगे। तो सबसे पहले अजय यादव जी, आपका हमारे न्यूज चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आज आपके पास आए हुए हैं और हमें आज आपने मौका दिया है इंटरव्यू लेने का। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले संदेश में क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी मेरे लिए संविधान है और ये संविधान मानकर मैं अपने क्षेत्र के अंदर कार्य में लगे रहते हैं। विगत कई दिनों से पूर्व में युवा मोर्चा के महामंत्री के दायित्व को निर्वहन किए। इसके पश्चात एनआरसी काल से लेकर कोरोना काल से लेकर जितने भी भारत सरकार की योजना है, पहले मैं गांव स्तर पर कार्य किए, किसी से छुपा हुआ नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप जाइएगा, चाहे मेरे प्रोफाइल के माध्यम से आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो ये सारा दर्ज है कि हमने संदेश विधानसभा के अंतर्गत हमने क्या कार्य किए हैं। ऐसा आप विधायक प्रत्याशी हैं और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी अपने आप को दावेदारी ठोक रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए संदेश के लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आकर कोई प्रत्याशी बन जाए, इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये सभी लोग जानते हैं। आज कार्यकर्ताओं के बदौलत आज हम लोग दूसरी बार केंद्र में राज्य स्थापित किए हैं। इसके बावजूद कौन कहां से आया है, कौन बरसाती कीड़ा है, कौन क्या है, इसके बारे में हम तो टिप्पणी नहीं करते हैं। आप खुद जाइएगा क्षेत्र के अंदर तो जनता खुद आपको बताएगी। लेकिन हम एक कार्यकर्ता हैं, मेरे कार्यों का आपको भी पता चलेगा कि हमने संदेश विधानसभा के अंतर्गत क्या किए हैं। जितने भी भारत सरकार की योजना चल रहा है, मैं घर घर डोर टू डोर मोदी जी के आदेशानुसार हमने पहुंचाने का कार्य किए हैं। और कौन कहां से आया है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्यों को करते रहेंगे। और संदेश के विकास के लिए सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतते हैं तो संदेश के विकास और बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे। देखिए, जहां तक बेरोजगारी की सवाल है, सबसे पहले वहां अहम मुद्दा है किसानों की। मुख्य नहर से जो अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है, उस नहर की आज तक सफाई नहीं हुआ है। आज 15 सालों से हम वैसा ही देख रहे हैं, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। कुछ सरगसरा एरिया है जहां सरकारी बोरिंग की जरूरत है, वहां पर एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा है। हमारे किसान भाई संदेश विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। इंद्र भगवान के मेहरबानी के कारण आज हमारे जो किसान के खेतों में जो फसल देख रहे हैं, ये इंद्र भगवान के कारण। सबसे पहले यहाँ की आधा से ज़्यादा आबादी कृषक है और कृषक के लिए हम समय पर पानी की अगर व्यवस्था करते हैं तो हमारे किसान भाई, जो दुनिया के पेट भरने वाले हमारे किसान भाई, बहुत परेशान दिख रहे हैं। वहाँ पर संदेश की सड़क की स्थिति है जो आप देख रहे हैं, सड़क की स्थिति जो है वो बद से भी बदतर हो चुकी है। चाहे वो बालू के अवैध खनन हो, बालू माफियाओं का राज हो, जिसके चलते संदेश की स्थिति जो है वो इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने जाना कि स्थिति कैसी है, तो संदेश के लोगों ने कहा कि स्थिति इतनी बदतर है कि चलना लोगों का दूभर है। आप सड़क जो स्थिति सड़क की बनी है उसके बारे में क्या। देखिए, बीच में हमारे पार्टी के हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी वहाँ चुनाव एक बार जीते थे। हम कहीं भी संदेश विधानसभा के अंतर्गत अगर किसी गांव में जाइएगा तो उन्हीं का शिल्पट दिखाई देता है। संजय सिंह टाइगर का विकास किया हुआ है। आप जाइए, किसी से छुपा नहीं है।
अगर रहा बात जो वहाँ के रोड मैप है, बहुत सारा ऐसा गांव है, अभी भी आप जाकर देखिएगा, कोरी से रामासाण होते हुए, बेलाउर बंगला से होते हुए आपको गांव बाजार तक, मठियापुर होते हुए, माने जितने भी भगवतपुर होते हुए अभी एक गांव बाजार की जो स्थिति है, पता नहीं चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। करीब 4 फीट गड्ढा है बाजार के अंदर। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। इस तरह के वहाँ पर चिंताजनक स्थिति है, जहाँ रोड है बेचराधीन अवस्था में पड़ा हुआ है। ये सब समस्या है, नौजवानों की समस्या है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, हमारे बहने बेटी हैं जो उनके लिए कन्या महाविद्यालय खुले, हर प्रखंड स्तर पर ITI कॉलेज खुले, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो करीब करीब। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई हैं जो दिन भर ताश पर बैठकर गुजारते हैं, वो कहीं लाइब्रेरी खुल जाएगा तो कहीं महापुरुषों का अगर किताब पढ़ेंगे तो अच्छा ज्ञात होगा, अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाएंगे। ये सब मेरे जहन में है। ये सब हम देखते हैं संदेश विधानसभा के दुर्दशा, तो मुझे बहुत दुख होती है। काफ़ी अब हम बोलेंगे नहीं कि हमको क्या करना है, हमें नेताओं वाली भाषा नहीं, हमें कार्यकर्ता हैं, संदेश के भाई हैं, बेटा है, बेटा के रूप में हमें लोग चाहते हैं। और ये सारे हमारे जहन में है। आज जो संदेश की स्थिति जो देख रहे हैं बहुत बद से बदतर है, किसी से छुपा नहीं है और किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप भली भांति जाकर मेरे भाई देख लीजिए कि संदेश विधानसभा के अंदर एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। तो सबसे बदहाल स्थिति जो है आज़ादी के बाद से, अगर कहीं बदहाल स्थिति है तो वो संदेश विधानसभा की है। ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहे हैं। तो हमारे विधायक प्रत्याशी जो है अजय राणा यादव जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भावी प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं संदेश विधानसभा से। तो ये जीतने के बाद सभी समस्याओं का हल करेंगे और संदेश की जनता जो है इनको इतने व्यापक रूप से चाह रही है कि ये जहां भी जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है, भीड़ इनके पीछे होता है। तो कैमरामैन बबलू भगवान के साथ मैं विकेश प्रताप सिंह। तो आइए, आज हम लोग आए हुए हैं संदेश विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी अजय राणा यादव जी के पास, जो कि इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए या जनता के बीच आप जाकर देखिए, इनकी चर्चा जो है इतनी जोरों पर है कि संदेश विधानसभा की जनता जो है इनको चाह रही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। तो हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि इनकी मेहनत को जनता जो है वो सिरोधार्य बना के रखी है कि संदेश की जनता जो है चाह रही है कि अजय यादव यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हों और जनता इनको वोट दे। इसलिए कि इन्होंने जो भाजपा युवा मोर्चा में रहकर जो इन्होंने कार्य किया है 2009 से अभी तक, ये जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य का जो तारीफ है वह बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। और इन्होंने चाहे NRC हो चाहे CAA हो, मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं अजय राणा यादव जी से कि संदेश के विकास के लिए, रोजगार के लिए चुनाव जीतने के बाद ये क्या करेंगे। तो सबसे पहले अजय यादव जी, आपका हमारे न्यूज चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आज आपके पास आए हुए हैं और हमें आज आपने मौका दिया है इंटरव्यू लेने का। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले संदेश में क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी मेरे लिए संविधान है और ये संविधान मानकर मैं अपने क्षेत्र के अंदर कार्य में लगे रहते हैं। विगत कई दिनों से पूर्व में युवा मोर्चा के महामंत्री के दायित्व को निर्वहन किए। इसके पश्चात NRC काल से लेकर कोरोना काल से लेकर जितने भी भारत सरकार की योजना है, पहले मैं गांव स्तर पर कार्य किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप जाइएगा, चाहे मेरे प्रोफाइल के माध्यम से आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो ये सारा दर्ज है कि हमने संदेश विधानसभा के अंतर्गत हमने क्या कार्य किए हैं। ऐसा आप विधायक प्रत्याशी हैं और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी अपने आप को दावेदारी ठोक रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए संदेश के लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आकर कोई प्रत्याशी बन जाए। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये सभी लोग जानते हैं। आज कार्यकर्ताओं के बदौलत आज हम लोग दूसरी बार केंद्र में राज्य स्थापित किए हैं। इसके बावजूद कौन कहां से आया है, कौन बरसाती कीड़ा है, कौन क्या है, इसके बारे में हम तो टिप्पणी नहीं करते हैं।
आप खुद जाइएगा क्षेत्र के अंदर तो जनता खुद आपको बताएगी। लेकिन हम एक कार्यकर्ता हैं, मेरे कार्यों का आपको भी पता चलेगा कि हमने संदेश विधानसभा के अंतर्गत क्या किए हैं। जितने भी भारत सरकार की योजना चल रहा है, मैं घर घर डोर टू डोर मोदी जी के आदेशानुसार हमने पहुंचाने का कार्य किए हैं। और कौन कहां से आया है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्यों को करते रहेंगे। और संदेश के विकास के लिए सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतते हैं तो संदेश के विकास और बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? देखिए, जहां तक बेरोजगारी की सवाल है, सबसे पहले वहां अहम मुद्दा है किसानों की। मुख्य नहर से जो अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है, उस नहर की आज तक सफाई नहीं हुआ है। आज 15 सालों से हम वैसा ही देख रहे हैं, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। कुछ सरगसरा एरिया है जहां सरकारी बोरिंग की जरूरत है, वहां पर एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा है। हमारे किसान भाई संदेश विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। इंद्र भगवान के मेहरबानी के कारण आज हमारे जो किसान के खेतों में जो फसल देख रहे हैं, ये इंद्र भगवान के कारण। सबसे पहले यहाँ की आधा से ज़्यादा आबादी कृषक है, और कृषक के लिए हम समय पर पानी की अगर व्यवस्था करते हैं तो हमारे किसान भाई जो दुनिया के पेट भरने वाले हमारे किसान भाई बहुत परेशान दिख रहे हैं। वहाँ पर संदेश की सड़क की स्थिति है जो आप देख रहे हैं, सड़क की स्थिति जो है वो बद से भी बदतर हो चुकी है। चाहे वो बालू के अवैध खनन हो, बालू माफियाओं का राज हो, जिसके चलते संदेश की स्थिति जो है वो इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने जाना कि स्थिति कैसी है, तो संदेश के लोगों ने कहा कि स्थिति इतनी बदतर है कि चलना लोगों का दुभर है। आप सड़क जो स्थिति सड़क की बनी है उसके बारे में क्या? देखिए, बीच में हमारे पार्टी के हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी वहाँ चुनाव एक बार जीते थे। हम कहीं भी संदेश विधानसभा के अंतर्गत अगर किसी गांव में जाइएगा तो उन्हीं का सिलपट दिखाई देता है। संजय सिंह टाइगर का विकास किया हुआ है, आप जाइए, किसी से छुपा नहीं है। अगर रहा बात जो वहाँ के रोड मैप है, बहुत सारा ऐसा गांव है, अभी भी आप जाकर देखिएगा, कोरी से रामासार होते हुए, बेलाउर बंगला से होते हुए आपको गांव बाजार तक, मठियापुर होते हुए, माने जितने भी भगवतपुर होते हुए अभी एक गांव बाजार की जो स्थिति है, पता नहीं चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। करीब 4 फीट गड्ढा है बाजार के अंदर। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। इस तरह के वहाँ पर चिंताजनक स्थिति है, जहाँ रोड है बेचराधीन अवस्था में पड़ा हुआ है। ये सब समस्या है, नौजवानों की समस्या है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए हमारे बहने बेटी हैं जो उनके लिए कन्या महाविद्यालय खुले, हर प्रखंड स्तर पर ITI कॉलेज खुले, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो करीब करीब। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई हैं जो दिन भर ताश पर बैठकर गुजारते हैं, वो कहीं लाइब्रेरी खोलेगा तो कहीं महापुरुषों का अगर किताब पढ़ेंगे तो अच्छा ज्ञात होगा, अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाएंगे। ये सब मेरे जहन में है, ये सब हम देखते हैं संदेश विधानसभा के दुर्दशा। तो मुझे बहुत दुख होती है काफ़ी। अब हम बोलेंगे नहीं कि हमको क्या करना है, हमें नेताओं वाली भाषा नहीं, हमें कार्यकर्ता हैं, संदेश के भाई हैं, बेटा है, बेटा के रूप में हमें लोग चाहते हैं। और ये सारे हमारे जहन में है। आज जो संदेश की स्थिति जो देख रहे हैं बहुत बद से बदतर है, किसी से छुपा नहीं है और किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप भली भांति जाकर मेरे भाई देख लीजिए कि संदेश विधानसभा के अंतर एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। तो सबसे बदहाल स्थिति जो है आज़ादी के बाद से अगर कहीं बदहाल स्थिति है तो वो संदेश विधानसभा की है। ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहे हैं। तो हमारे विधायक प्रत्याशी जो है अजय राणा यादव जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भावी प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं संदेश विधानसभा से। तो ये जीतने के बाद सभी समस्याओं का हल करेंगे और संदेश की जनता जो है इनको इतने व्यापक रूप से चाह रही है कि ये जहां भी जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है, भीड़ इनके पीछे होता है। तो कैमरामैन बबलू भगवान के साथ मैं विकेश प्रताप सिंह।